अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिविक्स फर्स्ट ईयर की इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज आप लोगों के साथ हल शुदा जो है गेस्ट पेपर मतलब मशकी सवालात जो हैं वो शेयर करूँगा। आप लोगों को यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि जो सिविक्स के मशकी सवालात हैं इसके नोट्स जो हैं बहुत कम आप लोगों को मुयस्सर हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा। और यहाँ पर जो मेन चीज़ नोट करने की वो ये है कि अगर आप जस्ट यही शार्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज वाले हैं यही भी कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है इंशाल्लाह 100% हल हो जाएगा। तो मूव करते हैं हम अपने सवालात की जानिब, जो कि मुख्तसर सवालात हैं। इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन का भी गेस दूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। मुख्तसर सवालात जो कि आपकी मशक में भी दिया हुआ है। तो ये है E.M. वाइट ने इल्म शहरियत की क्या तारीफ़ की है? टू द पॉइंट जवाब हैं। तो E.M. वाइट ने इल्म शहरियत की तारीफ़ यूँ की है कि इल्म शहरियत इंसानी अलूम का वो मुफीद शोबा है जिसमें शहरी ज़िंदगी के हर पहलू का मुताला किया जाता है, ख़वाह इसका ताल्लुक माज़ी हाल और मुस्तकबल से हो या मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात से। तो ये E.M. वाइट ने तारीफ़ की है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरियत इल्म है या फ़न? तो इसका जवाब है, इल्म बाज़ाब्ता हक़ाइक़ का मजमूआ है। फ़न उन उसूलों पर अमल करने का नाम है। दूसरे लफ्ज़ों में इल्म के मायने किसी शय के मुतालिक जानना और इस पर अमल करना फ़न है। शहरियत इस हवाले से इल्म के साथ साथ फ़न भी है। जबकि इल्म के जानने वाले वर्ड की अहमियत, ये मिसाल है, जबकि इल्म के जानने वाले वर्ड की अहमियत से आगाह होते हैं, यूँ ये एक इल्म है और जब वो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये इल्म जो है ये फ़न बन जाता है। तो मतलब यूँ ये एक इल्म है और जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़न है। इस तरह इल्म शहरियत इल्म भी है और फ़न भी। तो आपने सेम टू सेम इस तरह आंसर जो है याद कर लेना है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादियत किसे कहते हैं? तो इसका टू द पॉइंट जवाब दिया लिखा है मैंने। लफ्ज़ मादियत मादे की जमा है और मादे से मुराद वजूद के हैं। इल्म माशियत की बुनियाद मादियात है जो बुनियादी तौर पर मादियत से बहस करता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि मादियत से मुराद दौलत और वसाइल के हैं। तो ये मतलब मुख्तसर जवाब हो गया कि मादियत से मुराद दौलत और वसाइल के हैं। बाकी इसका जामे जवाब और टू द पॉइंट जवाब जो है वो आपको सारा दिया हुआ है, तो ये आपने कर लेना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का मफहूम लिखें। तो इसका जवाब है, साइंस के लगवी मानी इल्म के हैं जो वाज़िया, ठोस, आफाकी और कतई असूलों पर मबनी मजमून का नाम है। साइंस के असूल बाज़ाब्ता और यकसा तौर पर तस्लीम शुदा होते हैं। नीज़ साइंस के असूलों को तजर्बागाहों में तफसीली और तवील तजर्बात के ज़रिए अखज़ किया जाता है जिनकी आफाकी हैसियत हर वक्त और हर जगह के लिए यकसा होती है। तो इसको आप देख लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिबी अलूम और माशरती अलूम में क्या फ़र्क है? तो इसका जवाब है, तबीयात, कीमिया, अलजबरा, ज़ूलॉजी और बॉटनी वगैरह शामिल हैं। तो तिबी अलूम वाज़िया, हतमी और आफाकी असूल व ज़वाबित का मजमूआ है, जबकि माशरती अलूम का ताल्लुक इंसान और माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं से है। माशरती अलूम में शहरियत के अलावा सियासियात, इमरानियात, नफ्सियात, तारीख़ और अखलाकियात ख़ुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ तबियात के आगे कॉमा लगाना है। तबियात और कीमिया अलग अलग हैं, मतलब फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। तो इनको आपने कॉमा लगा के वो करना है। थोड़ी बहुत मिस्टेक जो है इग्नोर कीजिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्म शहरियत एक शहरी की तरबियत कैसे करता है? तो इसका जवाब है, इल्म शहरियत न सिर्फ माशरती बल्कि एक सियासी इल्म भी है जो शहरियों की सियासी तरबियत भी करता है। इल्म शहरियत के मुताले से शहरियों के सियासी शऊर में इजाफ़ा होता है जो इनकी सियासी तरबियत में बड़ा मावन मददगार साबित होता है। वोट के इस्तेमाल के तरीक़ों से लेकर हुकूमती शोबों तक सियासी असूल व ज़वाबित वज़ा करके शहरी की ये सियासी तरबियत करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप जल्दी से देख लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब।
نیکسٹ کویسچن ہے سیاسی معاشیات سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے سیاست اور معیشت معاشرے کے دو بنیادی ستون ہیں۔ سیاست اور معیشت دونوں باہمی اثر پذیر شعبہ جات ہیں۔ سیاسی معاشیات سے مراد وہ صورتحال ہے جس میں سیاست اور معاشیات دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے میں سیاست اور معاشیات ایک ہی علوم کا حصہ تھے جس کو سیاسی معاشیات کا نام دیا جاتا ہے۔ سیاسی معاشیات کی اہمیت موجودہ دور میں ماضی کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو یہ سیاسی معاشیات سے کیا مراد ہے اس کا جواب آ گیا۔ یہ ترتیب سے جیسے آپ کے ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے جو ہے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ان کے آنسر جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے اسی طرح یاد کر لینے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے بہت ہی امپورٹنٹ، تاریخ کو علم شہریت کی تجربہ گاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تاریخ علم شہریت کی تجربہ گاہ ہے۔ تاریخ کو علم شہریت کی تجربہ گاہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ علم شہریت ماضی کے واقعات اور حالات کو سامنے رکھ کر اپنے اصول وضع کرتا ہے۔ تاریخ کے واقعات اور حالات علم شہریت کے لیے وہ مشعل ہیں۔ تاریخی تجربات کی روشنی میں علم شہریت اپنے مستقبل کا لوح عمل ترتیب دیتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے چیپٹر نمبر 1 کا، تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے طرح کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی جانب۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے دو ایسے مفکرین کے نام لکھیں جو شہریت کو علم کا مقام دینے سے گریزاں ہیں۔ تو دو مفکرین ہیں، پہلے ہیں لارڈ برائس لکھا گیا ہے، برائس ہے، تو دوسرا ہے آگسٹ کامٹے۔ تو یہ دو ایسے مفکرین ہیں جو شہریت کو علم کے طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی جانب۔ نیکسٹ کویسچن ہے کن مفکرین نے انقلاب کی آمد کے درست اسباب جو ہیں بیان کیے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ارسطو اور کارل مارکس۔ تو یہ ایسے مفکرین ہیں جنہوں نے انقلاب کی آمد کے درست اسباب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو یہ کویسچن اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کویسچن جو کہ لاسٹ ہے۔ تو لاسٹ کویسچن ہے علم شہریت ایک شہری کے کردار کی تعمیر کیسے کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے علم شہریت ایک اخلاقی نوعیت کا علم ہے جو اچھائی اور برائی کے درمیان معیار قائم کر کے ایک شہری کے کردار کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ علم شہریت شہریوں میں خوبیاں پیدا کرتا ہے اور ان میں برائیوں کو ختم کرتا ہے جس سے ان کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ چیپٹر نمبر 1 کے سالو کویسچن ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں، ایکسرسائز والا بھی ہیں۔ چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، انشاءاللہ تمام فل بک کے چیپٹر کے اور اس کے بعد جو ہے لانگ کویسچن شیئر کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔